अस्सलाम वालेकुम। जीएसए के पेज 9 के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला देख लें। सेम वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। 3 और 5 में 2 का, 5 और 10 में 5 का, 10 और 20 में 10 का, तो यहाँ 17 का। सीक्वेंस अभी भी हमें नहीं मिल रहा, तो इनका डिफरेंस 2 और 5 में 3 का, 5 और 10 में 5 का, 10 और 17 में 7 का। अब कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल गया हमें। 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का। तो इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व करना था पहले। तो 7 फिर से 2 का डिफरेंस लें तो यहाँ आ जाएगा 9, और 17 में 9 जमा करें तो यहाँ आ जाएगा 26। 37 में 26 जमा करें तो यहाँ का आंसर मिल जाएगा हमें, ये बनेगा 40, 63। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हम इसको नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंस नीचे की वैल्यू में आ रहा है। ठीक हो गया, होता ही है 1 वैसे। ये अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, इसका मतलब है ये 1 से डिवाइड भी हो रहा है, इसकी पावर भी 1 है, मल्टीप्लाई भी 1 से हो रहा है। ठीक है, तो तभी ये 4 बना है, ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 1 और 4 का डिफरेंस देखते हैं तो 3। अच्छा, ऐसे सवाल पर ना तकसीम करके वैल्यूज़ नहीं लेना, क्योंकि पहले बताया था कि एक नंबर का है। तो एक नंबर के सवाल पर आप इतना टाइम नहीं लगा सकते कि आप इतनी डेसिमल प्लेसेस में चले जाएं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पहले सिंपल वे से देखना है कि मे भी आपको लॉजिक मिल जाए। 4 और 13 में डिफरेंस है 9 का, 13 और 40 में डिफरेंस है 27 का। फिर एक और डिफरेंस 3 और 9 में 6 का, 9 और 27 में 18 का। तो 6 और 18 में 12 का डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं हमें सीक्वेंस दूसरी लाइन में मिल रहा था। वो क्या था कि यहाँ से यहाँ 3 का फासला है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का फासला है, फिर उसी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है, उसी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। इसका मतलब इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो अब इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? 81, 1/81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। जब इतनी लंबी लाइन हो तो समझ जाएं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, और सीक्वेंस ढूंढने में प्रॉपर हमें लाइनिंग चाहिए होगी। जिस सवाल के सीक्वेंस ढूंढने के लिए 2 से 3 मतलब वैल्यूज़ काफ़ी हैं, उसका सीक्वेंस इजीली मिल जाता है। इसका मतलब है सबको देखना पड़ेगा तब सीक्वेंस मिलेगा, अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा डाटा ना देता। 8 5 की तरफ आया है, मतलब -3 पीछे गया है। 5 13 की तरफ यानी +8, 13 फिर 11 की तरफ तो -2, 11 18 की तरफ तो जमा के 7, 18 फिर 17 की तरफ तो -1, 17 फिर 23 की तरफ तो जमा का 6, 23 फिर 23 और 23 तो 0, और 23 फिर 28 की तरफ तो 5। अब कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस हमें मिल गया है। एक हमें मिला है ये वाला नेगेटिव वैल्यू वाला। नेगेटिव वैल्यू नीचे जा रही है। अगर हम इस फार्मूला को फॉलो करें, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर होता है 1 2 3, इसको देखें यहाँ होता है -1 -2 -3। तो एक तो वैल्यू जा रही है -3 -2 -1, ये देखें 1 2 3, अब ये 0 हो गई, तो ये सीक्वेंस हमें मिल गया। और एक वैल्यू जा रही है प्लस में, लेकिन वो रिड्यूसिंग हो रही है, 8 7 6 5। ठीक है, अब हमें 28 से अगली वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब है ये वाला सीक्वेंस नहीं चलेगा, अब इस सीक्वेंस की बारी है। तो अगर हम -3 से पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर 0 पर आए, अब हम 1 पर जाएंगे। तो अब ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, अब ये पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि -1 के बाद 0 और 0 के बाद फिर +1 आना है। तो ये 28 में अब +1 आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो जब +1 आएगा तो ये 28 29 बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट 13 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस, 48 और 1 49 का डिफरेंस। ठीक हो गया। 101 और 198 में 97 का डिफरेंस। अभी तक नहीं मिला हमें कुछ, तो यहाँ से देख लेते हैं। 13 और 25 में 12 का डिफरेंस, 25 और 49 में 24 का डिफरेंस, 49 और 97 में 1 और 47 48 का डिफरेंस। अब कुछ डिफरेंस मिल गया जो इजीली हो सकता है। कैसे? 12 को 2 से ज़रब करें तो 48, 24 को 2 से ज़रब करें, सॉरी 24 को 2 से ज़रब करें तो 48। इसका मतलब है 48 2 से ज़रब होगा, तो 48 दूनी यहाँ आना चाहिए 96। तो यहाँ पे 96 97 में ऐड होगा 180 और ये आ जाएगा 193। 193 198 में ऐड होगा तो 90 90 80 200 200 380, 8 और 3 11, तो 391 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि इस तरह के मेथड से आपको आंसर ना मिले। मैक्सिमम आंसर आपको इस तरह के मेथड से मिल जाएंगे।